बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 5 दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 3। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने नेचुरल अकरिंग एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था सम नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि लिटमस, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, लाइकन से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों फ्रॉम एक्टिविटी 5.1। एक्टिविटी 5.1 मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों, आपने क्या करना है कि वाटर के में कुछ लेमन जूस ऐड कर देना है और किस में डाल देना है, या तो कोई प्लास्टिक कप या फिर कोई गिलास या फिर टेस्ट ट्यूब। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब आपने दोनों ही लिटमस पेपर लेने हैं। आपने रेड वाला भी लेना है, आपने ब्लू वाला भी लेना है। तो पहले आपने ड्रॉपर की मदद से रेड वाले पर यह लेमन जूस का जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो डालना है और यह देखना है कि यहाँ पर क्या चेंज होगा। फिर यही सेम एक्सरसाइज आपने ब्लू लिटमस पेपर के साथ करनी है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि एसिड लिटमस पेपर के साथ कैसा कलर देते हैं, रेड। तो अगर हम रेड पेपर पे डालेंगे तो देयर इज़ नो चेंज। अगर ब्लू पे डालेंगे तो ब्लू कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जैसे कि इस एक्टिविटी में यहाँ पर आप देखो दिखा भी रखा है। तो ब्लू पे जब डाला तो कैसा हो गया, रेड। तो रेड वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। अगर यहाँ पर बात देखें, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है रेड वाले पे, क्योंकि यह क्या है, एसिड। लेकिन ब्लू वाले को इसने किस में बदल दिया है, रेड पर। तो यहाँ पर हम चेंज नोटिस कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ देख भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होंगी। आप चाहे दोनों पेपर पर डालकर देख लो, रेड पर भी और ब्लू पर भी। आपको बस यह पता होना चाहिए कि एसिड लिटमस पेपर के साथ कैसा कलर देते हैं। तो एसिड हमेशा कैसा देते हैं, रेड लिटमस पेपर के साथ। ठीक है बच्चों, नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। तो हमने नोट डाउन कर लिया कि रेड कलर आ जाता है ब्लू से जब हम रिएक्ट करवाते हैं। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब आपने घरों में जो ये सभी होती हैं हमारे पास चीज़ें अवेलेबल, आपने इन सभी के साथ यह एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आप एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हैं। टैप वाटर, नल का पानी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, जो कि आप सर्फ का पानी आप ले सकते हैं, सर्फ को एक पानी में घोलकर। और एरिटेड ड्रिंक जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, सिरका, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। तो आपने एज इट इज़ नहीं लेने, क्योंकि जैसे बेकिंग सोडा है वो पाउडर फॉर्म में होता है। पहले आप उसको पानी में घोलेंगे, फिर आप यूज़ करेंगे, इससे आपका रिजल्ट है वो अच्छे से आएगा। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंसेस। जैसा कि हमने पढ़ा है कि शुगर है, सॉल्ट है, वो क्या है, वो ना तो एसिड है ना बेस है। तो ऐसे जो ये हमारे जो शुगर एंड सॉल्ट, वो लिटमस पेपर के साथ कोई चेंज नहीं देंगे, कोई कलर नहीं देंगे। तो आपने इनको अलग से निकाल लेना है। टू द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूशन ना तो एसिड होते ना बेस होते, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर आइदर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट। तो यहाँ एक नई टर्म निकल के आई, व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, डिजोल्व सम लाइम इन चूना, लाइम इन वाटर इन अ बॉटल। तो आपको मैं बता दूं, लाइम वाटर क्या होता है, चूना। जैसे आप अपने घरों में वाइट वॉश करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, एक्चुअल वो क्या होता है, चूना। उसको हम पानी में डालते हैं। तो लाइम एक्चुअली जो है चूने का ही अदर नेम है। तो चूने को जब पानी में डालेंगे तो वो पानी क्या कहलाएगा, लाइम वाटर। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइम वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, बेस। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा चीज़ों को आप रिकॉल किया करें। स्टीयर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर अ लिटल फ्रॉम द टॉप, दिस इज़ लाइम वाटर। तो बच्चों, आपने ये सभी क्या करना है, आपने जितने भी सॉल्यूशन बनाए हैं उनके नाम लिखने हैं और दोनों ही पेपर लेने हैं, रेड और ब्लू, और उसका रिज़ल्ट लिखना है। तो बच्चों, ये एक्टिविटी हम लैब में परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आप इसे एज इट इज़ रहने दें। अगर किसी के पास लिटमस पेपर घर पर भी अवेलेबल है तो वो करके देख सकता है और रिज़ल्ट लिख सकता है। तो टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है बच्चों, एक नेचुरल इंडिकेटर दैट इज़ लिटमस पेपर, जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें मिलता है लाइकन से, जो कि हम पढ़ चुके हैं लाइकन के बारे में।
यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, पता होनी चाहिए। दूसरा हम शुरू कर रहे हैं टर्मरिक, जो कि क्या होती है, हल्दी। यह भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। आप सोच के हैरान हो जाओगे, जो घरों में हल्दी हम यूज़ करते हैं खाने में, वो एक्चुअल में इंडिकेटर है। अब हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 5.2। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। अब आपने क्या करना है, हल्दी का एक आपने पेस्ट बनाना है पानी मिलाकर। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। तो बच्चों आपने खुद ही अपना इंडिकेटर घर में प्रिपेयर करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई बच्चों के पास तो यह हो जाता है कि लिटमस पेपर घर पर अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप टर्मरिक पेपर से इंडिकेटर बना सकते हैं। तो यह एक्टिविटी तो सब बच्चे घर पर ज़रूर परफॉर्म करेंगे। तो क्या करना है, जो पेस्ट बनाया है उसको आपने एक पेपर पर पूरा पेस्ट कर लेना है, ऐसे जैसे कलर करते हो ना, ऐसे। अब आपने इसके सूखने के बाद क्या करना है, इसकी पतली पतली आपने स्ट्रिप्स काटनी है, ऐसे। वेट अ मिनट। जैसे आपने ये पेपर लिया, इसको कलर कर लिया टर्मरिक पेस्ट से, सूखने के बाद आपने इसकी क्या काट ली, पतली पतली स्ट्रिप्स। और आपके पास अब कैसी स्ट्रिप्स हैं, ऐसी, जिस पर क्या लगा हुआ है, टर्मरिक पेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपने अपना इंडिकेटर तैयार कर लेना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब आपने क्या करना है, टर्मरिक पेपर पर आपने सोप सोल्यूशन डालना है। अब आप देखना कि टर्मरिक पेपर का रंग बदलता है या नहीं। तो बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे आपके कपड़ों पर भी कई बार आप खाना खाते हो, सब्ज़ी लग जाती है तो उसमें हल्दी होती है। तो जैसे वाइट क्लोथ्स होते हैं, तो वाइट क्लोथ्स में क्या होता है कि आप के कपड़ों पर हल्दी लग जाती है। जब इन कपड़ों को आप वॉश करते हैं तो वो जो हल्दी का कलर अभी क्या था, येलो, लेकिन जैसे ही साबुन लगती है वो क्या बदल जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है, डार्क रेड सा हो जाता है। इसका मतलब सोप सॉल्यूशन क्या है, सोप सॉल्यूशन हमारा बेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है कि इंडिकेटर के कलर्स ज़रूर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कलर है, मतलब बेस का कलर कैसा आ रहा है, रेड। ठीक है, और जो आप कहोगे कि एसिड के साथ क्या होगा, एसिड का कलर येलो से येलो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो यहाँ पर हमें बेस का कलर पता चल गया कि जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो टर्मरिक कैसा कलर देती है, रेड। You can prepare a card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card. तो बच्चों आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सब बच्चों के लिए ये एक्टिविटी है, सभी बच्चों ने यह परफॉर्म करनी है। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, सीनरी बना सकते हो। आप पहले क्या करोगे, जैसे आपने पहले किया था, पेपर पर आपने टर्मरिक पेस्ट कर देना है और उसके ऊपर आपने सोप सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर डाला भी हुआ बाउल में, एक ईयरबड लेनी है। ईयरबड जो कान में हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं उसे ईयरबड कहते हैं। और आप जैसे जैसे जो भी पेंटिंग ड्रॉ करोगे वैसे ही जो आकृति है उस पर उभर आएगी। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जादू जैसा है, बिल्कुल मैजिक आपको देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें सभी बच्चे घर पर। तो बच्चों सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इस एक्टिविटी को जरूर परफॉर्म करें, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद।